वहीं दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिला है। दरअसल पिछले 5 दिनों में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। पिछले 5 दिनों में 11,240 नए मामले सामने आए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं पिछले 5 दिनों में कितने कोरोना के मामले बढ़े हैं। तो हरियाणा में कोरोना का कहर किस कदर बढ़ रहा है ये यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 11,240 नए मामले सामने आए हैं। 14 नवंबर को 2,118 मामले आए, 15 नवंबर को 1,957 मामले आए, 16 नवंबर को 2,153 मामले आए, जबकि 17 नवंबर को 2,450 मामले सामने आए, जबकि 18 नवंबर को 2,562 नए मामले सामने आए। अब देखिए किस तरीके से ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जरूर हुआ, लेकिन मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये 14 नवंबर से लेकर के और 18 नवंबर तक का जो आंकड़ा है वो आपको हम बता रहे हैं। 14 नवंबर को 2,118, 15 नवंबर को 1,957, 16 नवंबर को 2,153, 17 नवंबर को 2,450, जबकि 18 नवंबर को ये बढ़कर 2,562 तक जा पहुंचा। यानी कि पिछले 5 दिनों की बात करें तो 11,240 से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की रफ्तार जो बढ़ रही है ये एक बड़ी चिंता का विषय हरियाणा में भी बनता जा रहा है। सरकार इसे लेकर गंभीर नज़र तो आती है, लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं वो सरकार को और ज़्यादा सतर्क कर रहे हैं। और चलिए इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा शर्मा हमारे साथ फरीदाबाद से हैं, जबकि करनाल से हमारे साथ कमल बिड्डा हैं और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं नीरज आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। एक बड़ी चिंता का विषय गुरुग्राम वासियों के लिए। बिल्कुल अमित, देखिए कोरोना का जो विस्फोट है वो साइबर सिटी गुड़गांव में दर्ज किया गया है बीते 1 महीने के दौरान। इस 1 महीने के दौरान 16,000 से ज्यादा मामले साइबर सिटी गुरुग्राम में संक्रमण के दर्ज किए गए हैं, जबकि 13,000 से जो मामले थे वो हालांकि रिकवर कर चुके हैं, लेकिन 60 ऐसे लोग थे जो कि संक्रमण से जूझते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर अगर मैं टोटल मामलों की बात करूं तो आंकड़ा बढ़कर काफी खतरनाक हो रहा है। बीते 1 महीने के दौरान त्योहारी सीजन जैसे ही शुरू हुआ था, वैसे कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आई थी। हमने समय समय पर दिखाया है कि क्या कुछ लापरवाहियां लोगों के द्वारा की जा रही है, आम जनता की द्वारा की जा रही है, और देश झेलना पड़ रहा है साइबर सिटी को। 1 महीने के दौरान तकरीबन 16,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले साइबर सिटी के अंदर दर्ज किए गए हैं। जी बिल्कुल। पूजा, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। फरीदाबाद में कोरोना के मामलों में किस कदर बढ़ोतरी हो रही है, किस कदर यहाँ पर संकट बढ़ता जा रहा है, इस बात का अंदाज़ा हम और आप इससे लगा सकते हैं कि छठ महापर्व को लेकर भी कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं। इवन ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आप छठ महापर्व का जो ये एक बड़ा त्यौहार है उसको आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा संकट बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में यदि कोरोना के मामलों की बात की जाए तो शुरुआत से ही जब लॉकडाउन घोषित हुआ था, फरीदाबाद लगातार रेड जोन में अपना स्थान बनाया हुआ है। हॉटस्पॉट कोरोना को लेकर पूरे हरियाणा में माना जा रहा है। जिस तरह से गुड़गांव और हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद लगातार जो है कोरोना के बढ़ते मामलों में जिले काफी फेमस हो गए हैं कि यहाँ पर लोग पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं और चिंता का नतीजा है कि अब छठ पूजा चल रही है और छठ को लेकर पूरी तरह से सख्त आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं कि जो अब सार्वजनिक स्थान पर लोग छठ का त्योहार नहीं मना पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि यही प्रिकॉशन दिवाली पर या करवा चौथ से जिस तरह से कोरोना के बम्पर मामले सामने आए, लगातार 600 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। गत दिवस 24 घंटे की यदि बात करें तो 606 मामले सामने आए। फरीदाबाद में कोरोना का आंकड़ा 34 मरीजों को पार कर चुका है। ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन पर, और देखिए किस तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या फरीदाबाद में कोरोना मरीजों को हो रहा है। यही कारण है कि जिला उपायुक्त ने कल संबंधित अधिकारी थे उनके साथ बैठक ली और उसमें सुनिश्चित किया गया, आदेश दिए गए कि जितने भी निजी अस्पताल हैं
50% बेड जो है उनके कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व रहेंगे, जबकि पहले जो ये आंकड़ा था वो 25% का था। यानी अब प्रशासन को चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रदूषण के चलते जो प्रदूषण और कोरोना के सिम्टम्स लगभग सेम है, तो जी असर पड़ रहा है। तो ऐसे में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और लोग बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। देखिए छठ का मौका है और बाजारों में यदि आप देखेंगे जिस तरह से दिवाली पर बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिए लोग बाजारों में नजर आ रहे थे, वही नजारा जो है छठ पर्व पर भी नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि जो सिविल अस्पताल है फरीदाबाद का सबसे बड़ा, जब तमाम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी बैठते हैं, वहां की अगर ग्राउंड जीरो की मैं आपको बताऊं, हमने वहां पर पूरा सर्वे किया, देखा तो जी वहां पर भी लोग पूरी तरह से बेपरवाह यानी चिराग तले अंधेरा वाली बात कही जा सकती है। कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही उस तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जी एसडीएम बल्लभगढ़ ने चाइल्ड केयर सेंटर्स में निरीक्षण किया है और ये सख्त हिदायत दी है कि जितने भी कोरोना संबंधित हिदायतें हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। जो पुलिस है वो मास्क को लेकर चालान काट रही है, लेकिन देखिए जन भागीदारी के बगैर कोई किसी भी आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे उभरने के लिए लोगों की मदद की जरूरत होती है। और कोरोना एक ऐसी ही आपदा पूरे देश पर आ पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पूजा आपने कि सरकारें जो हैं, जो प्रशासन है, वो अपने स्तर पर जरूर यहाँ पर सतर्क नजर आ रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जन भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हम सीएम सिटी करनाल का अब रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ कमल मिड्डा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कमल, आप सीएम सिटी करनाल का क्या हाल है? कोरोना के आंकड़े यहाँ किस तरीके से बढ़ रहे हैं और कैसे अब लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही हैं, बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल में भी कोरोना के केसेस में जो है वृद्धि जरूर देखने को मिली है। कल जो है 54 मामले सामने आए थे और आज जो है 34 नए मामले सामने आए। और अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जब सवाल था कि बच्चों के लिए स्कूल खुले हुए हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि रेवाड़ी में काफी मामले सामने आए हैं। उस पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सवाल का जवाब दिया, जिस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विचार जो है जरूर किया जाएगा। वहीं छठ पूजा को लेकर भी जब हमने उनसे सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर जो है छठ पूजा नहीं मनाई जा रही है। वहीं प्रदेश वासियों को उन्होंने छठ पूजा की जो है बधाई जरूर दी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर बात की जाए तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की अब कमी जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस दौरान प्रशासन ने काफी सख्ती बरती और प्रशासन लगातार जो है लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक कर रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन की वो सख्ती भी देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते जो लोग हैं वो भी बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कमल ये जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट उस समय खड़ा हो गया जब रेवाड़ी और जींद की बात करें तो यहाँ पर तमाम स्कूलों में हमने देखा कि छात्र और शिक्षक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे नीरज, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में स्कूलों का क्या हाल बना हुआ है? क्योंकि पूरे प्रदेशों में स्कूलों को खोला गया है, लेकिन एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। 175 से ज्यादा छात्र जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 8 शिक्षक अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए अमित, बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार को स्कूलों को खोलने से पहले जो तैयारी की जानी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही है। हालांकि साइबर सिटी के जो तमाम स्कूल हैं 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति काफी कम है। और रेवाड़ी और झील की घटना के बाद कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी इस चीज का डर है कि वो कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से त्योहारी सीजन को से पहले सरकार को जो डिसीजन लेने चाहिए थे, चाहे हम करवा चौथ की बात करें या फिर दीपावली की खरीदारी की बात करें, अगर ये डिसीजन पहले लिए जाते तो कहीं ना कहीं इतने जो मामले 16,000 से ज्यादा मामले सिर्फ एक महीने में दर्ज किए गए हैं। और अब छठ पूजा की तैयारियों को लेकर भी जिला प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था की है, छठ पूजा के जो पूजा करने वाले लोग हैं इन तमाम लोगों के लिए भी, उसको लेकर भी जिस तरह के डिसीजन 7 लाख के राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर लिए गए, इस तरह के डिसीजन की जरूर आवश्यकता थी, क्योंकि 16,000 चलिए बिल्कुल नीरज, समय की कमी है। नीरज आपका, पूजा आपका और कमल आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसीलिए जनता टीवी बार बार आपसे गुजारिश करता है, बार बार आपसे अपील करता है कि आप कोरोना के इन बढ़ते मामलों पर अंकुश आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें आपकी अपनी भागीदारी निभानी होगी। आपको मास्क पहनना होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, आपको अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। आगे बढ़ते हैं।